धर्म का व्यापार, पेरियार ने महाकुंभ को कैसे देखा? नमस्कार, जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका ARDM स्टोरी चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो धर्म, आस्था और सामाजिक शोषण से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल आस्था का केंद्र है या इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकुंभ के दौरान होने वाले आर्थिक लेनदेन, धार्मिक व्यापार और शोषण की। और इसे समझने के लिए हम नजर डालेंगे पेरियार के विचारों पर। पेरियार, जिन्होंने धर्म, ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, इन धार्मिक आयोजनों को किस तरह से देखते थे? आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या धर्म का उपयोग शोषण और व्यापार के लिए किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेगमेंट 1, महाकुंभ, आस्था या आर्थिक खेल। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है, करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आयोजन हर 12 साल में होता है और इसे आस्था और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में कितना पैसा खर्च होता है और कौन इस पैसे का फायदा उठाता है? महाकुंभ के दौरान सरकारें अरबों रुपए खर्च करती हैं पुल बनाने, घाट तैयार करने, स्वच्छता और आयोजन की भव्यता बनाए रखने में। इसके अलावा धार्मिक संस्थान, मठ और मंदिर भी भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा करते हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पैसों का असली लाभ किसे मिलता है? पेरियार का मानना था कि धर्म का उपयोग हमेशा से गरीब और पिछड़े वर्गों का शोषण करने के लिए किया गया है। महाकुंभ जैसे आयोजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक व्यापार को बढ़ावा देता है, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को भी चौड़ा करता है। सेगमेंट 2, धर्म और आस्था का व्यावसायीकरण। पेरियार का कहना था कि धर्म एक ऐसा औजार है जिसका उपयोग शोषण के लिए किया जाता है। महाकुंभ में इसका उदाहरण साफ तौर पर देखा जा सकता है। 1, डोनेशन का खेल। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु अपने मन की शांति और मोक्ष की कामना के लिए दान पुण्य करते हैं। गंगा में स्नान करने से पहले लोग मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को भारी मात्रा में चंदा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन पैसों का इस्तेमाल कैसे होता है? मंदिरों और मठों के अधिकारी इन पैसों का उपयोग अपनी संपत्ति बढ़ाने में करते हैं। पेरियार के अनुसार यह गरीब और अनपढ़ जनता का शोषण है जो अपनी मेहनत की कमाई इन संस्थानों को दे देते हैं। 2, वेंडिंग और रिटेल। महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में छोटे बड़े व्यापारी पूजा सामग्री, धार्मिक वस्त्र और अन्य सामान बेचते हैं। धार्मिक प्रतीकों और मूर्तियों की बिक्री से करोड़ों का मुनाफा कमाया जाता है। पेरियार का कहना था कि धर्म ने इन वस्तुओं को बेचने के बहाने एक व्यापारिक रूप धारण कर लिया है। 3, लग्जरी टेंट्स और वीआईपी दर्शन। महाकुंभ में वीआईपी कल्चर तेजी से बढ़ा है। अमीर लोग लग्जरी टेंट्स में रहते हैं और वीआईपी दर्शन के लिए भारी शुल्क चुकाते हैं। पेरियार इसे धर्म के नाम पर अमीर गरीब के बीच के अंतर को और गहरा करने वाला मानते थे। सेगमेंट 3, ब्राह्मणवाद और महाकुंभ, पेरियार का विरोध। पेरियार का सबसे बड़ा संघर्ष ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ था। उनका मानना था कि महाकुंभ जैसे आयोजन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करते हैं। 1, ब्राह्मणों का वर्चस्व। महाकुंभ के दौरान ब्राह्मण और पंडित सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गंगा में स्नान करने से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक हर चीज में ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखाई देता है। पेरियार इसे एक ऐसा ढांचा मानते थे
जहां ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। 2. जातिगत भेदभाव। महाकुंभ में दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है। पेरियार का कहना था कि जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी तब तक धार्मिक आयोजन समानता स्थापित नहीं कर सकते। 3. महाकुंभ का उद्देश्य। पेरियार ने सवाल उठाया कि महाकुंभ जैसे आयोजनों का असली उद्देश्य क्या है। क्या यह केवल आस्था का विषय है या इसके पीछे समाज के निचले वर्गों का शोषण करने की योजना छिपी है। सेगमेंट 4 धर्म और शोषण। पेरियार का संदेश। पेरियार ने हमेशा कहा कि धर्म का असली उद्देश्य शोषण है। 1. शिक्षा और जागरूकता की कमी। पेरियार का मानना था कि अनपढ़ और गरीब लोग धर्म और आस्था के नाम पर आसानी से शोषित हो जाते हैं। महाकुंभ जैसे आयोजन इस शोषण को बढ़ावा देते हैं। 2. धार्मिक व्यापार का विरोध। पेरियार ने कहा था कि धर्म का उपयोग केवल अमीर और शक्तिशाली वर्गों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। महाकुंभ इसका स्पष्ट उदाहरण है, जहां जनता का पैसा बड़े धार्मिक संस्थानों के पास चला जाता है। 3. धर्म के नाम पर असमानता। पेरियार ने बार बार कहा कि धर्म के नाम पर समानता की जगह असमानता को बढ़ावा दिया जाता है। महाकुंभ जैसे आयोजन केवल इस असमानता को और मजबूत करते हैं। सेगमेंट 5 पेरियार के विचार आज के समय में क्यों प्रासंगिक हैं? दोस्तों, पेरियार के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। महाकुंभ जैसे आयोजन केवल धार्मिक आयोजन नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसा मंच हैं जहां धर्म का व्यावसायीकरण और शोषण अपने चरम पर होता है। पेरियार ने कहा था कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक यह शोषण चलता रहेगा। यह समय है कि हम पेरियार की सोच को अपनाएं और धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और व्यापार के खिलाफ खड़े हों। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि महाकुंभ जैसे आयोजन पेरियार की नजरों में क्यों शोषण और व्यापार का प्रतीक हैं। पेरियार का संदेश स्पष्ट है, धर्म का उद्देश्य मानवता को जोड़ना होना चाहिए, न कि इसे बांटना। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद और याद रखें, सोचिए, सवाल कीजिए और बदलाव लाइए। जय भीम।